वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले ये देखिए, मेरे पास 5% इंटरेस्ट के साथ 10 साल के लिए 6 लाख का मॉर्गेज है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस और इंटरेस्ट पेमेंट ब्रेकडाउन यानी कि प्रिंसिपल बनाम इंटरेस्ट को बताते हुए एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएं। अब ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में एक हमारे सब्सक्राइबर का था, लेकिन जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाएं तो हो सकता है किसी कंपनी में आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, तो आप किस प्रकार से ऐसी टेबल बनाएंगे। उसमें भाई एक तो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि हम हर महीने कितना भुगतान कर रहे हैं, हमने कितना लोन का भुगतान करना है, टोटल हमारा हर महीने का इंटरेस्ट क्या हो रहा है। ये सारे हम डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको सिंपल एमोर्टाइजेशन नहीं बताने वाले। सिंपल तो बताएंगे कि हमारी टोटल ईएमआई कितनी है, प्रिंसिपल कितनी है और इंटरेस्ट कितना होता है। टोटल यदि हम टाइम ड्यूरेशन डालें या रेट इंटरेस्ट अपना यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे, कंप्लीट ये शेड्यूल चेंज होता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक शेड्यूल है। साथ में हम जानेंगे कि यदि हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद हम चाहें कि हमारी ईएमआई है वो रिड्यूस हो जाए, और हम ईएमआई रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, बट एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद हम ये चाहें कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो बच जाए। जहाँ पे 10 साल का हमारे पास ईएमआई थी 120 महीने की, तो वहाँ पे हम 6 महीने यहाँ पे बचा चुके हैं, यानी कि 114 महीने में हम वो ईएमआई पूरी कर चुके हैं। तो तीनों तरीके से बिल्कुल बारीकी से और शुरू से समझते इसको, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ईएमआई कितनी होगी हमारी, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी और इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहले ईएमआई निकालना देखिए हम किस प्रकार से निकालते हैं। हम उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं पीएमटी फंक्शन का। ठीक है, पीएमटी फंक्शन के लिए पूछता है यहाँ पे रेट। रेट देखो हमारे पास यहाँ पे है 5%। अब ये ईयरली होता है, इसको मंथली बनाने के लिए हम इसको डिवाइड बाई 12 कराएंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। तो जो ड्यूरेशन है वो 10 साल के लिए है, तो 10 साल के लिए है तो इसको भी हमने मंथली बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12, तो यानी कि ये हो गया 120 महीने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है अब हमारे पास पीवी, जो कि है लोन अमाउंट। देखो यहाँ पे टोटल जो एनुअल जो एक्चुअल कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई होम लोन हो सकता है, जो 7.5 लाख रुपए कॉस्ट है। 1.5 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पेमेंट यानी कि एडवांस कह सकते हैं या डाउन पेमेंट कह सकते हैं वो दिया है। 6 लाख का हमारा लोन है। इस लोन के ऊपर ये हो जाएगा हमारा पीवी। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखिए ये क्या है, ये माइनस में रिजल्ट देता है। यदि आपने इसको पॉजिटिव में कराना है देन हम यहाँ से कोमा का यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी ब्रैकेट्स के अंदर है, देन हम पहले ही यहाँ पे माइनस लगा के चल देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, तब हमारे पास ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंसी में चेंज करा सकते हैं। हम करेंसी सिंबल यूज करा लेंगे यहाँ पे अपना रुपीज सिंबल। मैं यहाँ पे हिंदी रुपीज को ओके करा लेता हूँ, तो ये ईएमआई बन जाती है। अब हम यहाँ पे किस प्रकार से कैलकुलेट करें, हमको मंथली ईएमआई देनी है और मंथली प्रिंसिपल अमाउंट भी देखना है और मंथली इंटरेस्ट भी देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ यूज कराएंगे। आपके पास जितने भी मंथ हो उसके लिए यहाँ पे सीरियल नंबर यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना, इस प्रकार से मंथ यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस फंक्शन यूज करा लेता हूँ। तो वो क्या होगा कि हमारे लिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करा देगा। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर मैं दे देता हूँ, मेरे पास टोटल है 10 साल मल्टीप्लाई 12 करा देंगे तो हो गया हमारा वही। इसको फिक्स करा लेते हैं F4 की से, एंटर प्रेस करा देंगे, तो ये कंप्लीटली ये 120 महीने का हमारे पास यहाँ पे चार्ट तैयार हो जाएगा। क्लियर, इसको हम अलाइन करा सकते हैं, सेंटर से अलाइन करा लेंगे। अब पेमेंट ऑफ ईएमआई जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी थी, इसी प्रकार से हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कराएंगे। तो इक्वल पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन हम अलग से करना चाहेंगे तो अलग से कर सकते हैं, और सेम फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से लगाएंगे। देखो सबसे पहले तो रेट चाहिए, रेट हो गया, और ये फॉर्मूला हमने नीचे तक ड्रैग कराना है, तो इसके लिए इसको पहले ही हम फिक्स करा के चलेंगे, क्योंकि ये सेल फिक्स रहना चाहिए, आगे जाएंगे चेंज नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाई 12 एन पर यहाँ पे है, इसको भी फिक्स करा लेंगे। F4 की दबाएंगे कीबोर्ड से तो डॉलर साइन से फिक्स हो जाता है, और मल्टीप्लाई 12 कोमा पीवी मांगता है, ये पीवी हो जाएगी, और इसको भी हम फिक्स करा लेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है माइनस में।
आप इसको प्लस कराना चाहे प्लस करा सकते हैं, अदरवाइज माइनस भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो ड्यू है ना हमारे ऊपर, तो ये तो माइनस में रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको चाहे आप तो पॉजिटिव में करा सकते हैं। इसको मैं नीचे तक कॉपी करा देता हूँ, ये हर महीने सेम रहने वाली है। तो इस ईएमआई के अंदर हमारे पास कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे पीपीएमटी फंक्शन का, जो हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के देगा। इसमें सबसे पहले पूछता है रेट, उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे रेट है, इसको भी फिक्स करा के चलेंगे, डिवाइड बाई 12। अब ये पूछता है यहाँ पे पीरियड, है ना, कौन से महीने का हमने प्रिंसिपल अमाउंट देखना है, हमने पहले महीने का चेक कराना है, तो ये वाला सेल ले लेंगे, कोमा यूज करेंगे, एन पर इधर है, इसको फिक्स करा लेंगे और मल्टीप्लाई 12 और फिर पीवी ये है, इसको भी फिक्स करा लेते हैं, बस ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो ये वाली आ जाएगी, इसको भी ड्रैग करा लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने बढ़ती जाएगी, है ना, ये इंक्रीज होती जाएगी, और जो इंटरेस्ट है वो हर महीने कम होता जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ पेमेंट कर चुके होते हैं। तो ये भी देखेंगे जो हमारी बच गई जो लोन अमाउंट, वो कितनी बच गई और कितने पे इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे आप आईपीएमटी फंक्शन यूज करा सकते हैं, या फिर सिंपली यदि हम ईएमआई में से माइनस करा देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हमारी बच जाता है इंटरेस्ट, जो कि हर महीने रिड्यूस होता चला जाएगा। लास्ट तक कितना बचेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास -26 बच रहा है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है ना, और टोटल मिला के कितना होता है 6363 ही होगा। आउटस्टैंडिंग भी देख लेते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग कितना होगा, यहाँ पे हम कराते हैं इक्वल, जो हमारा लोन है ये लोन, इसको फिक्स कराएंगे, क्योंकि आगे तक हमने फॉर्मूला ड्रैग कराना है, और इसमें से हम माइनस करा देंगे इस प्रिंसिपल अमाउंट को, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट हम दे चुके होते हैं। ठीक है ना, तो हर महीने का हमारे पास जो बकाया होगा आउटस्टैंडिंग भी दिखाता चला जाएगा। बट देखो यहाँ पे पहले ही माइनस में है, तो हम यहाँ पे इसको प्लस साइंस के साथ इसको देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कराना है तो प्लस के साथ देंगे, तब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको भी नीचे तक हम ड्रैग करा देते हैं। तो ये आपको एक्चुअल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हर महीने की अलग अलग लेस करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, पहले तो हमारे पास इस महीने का लेस हो गया, दूसरे पे हमारे पास इन दोनों महीनों का लेस होना चाहिए ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी। देन उसके लिए एक तरीका हमारे पास, हम सिंपली इस प्रकार से यूज़ नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ करेंगे, और सम करा देना है हमने इसका कोलन इसका, पहले तो यहाँ से यहाँ तक का सम हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम हो, है ना, ऐसे नेक्स्ट चलता चला जाए, तो पहले वाले को फिक्स करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कराते हैं, तो हमारी लास्ट तक जो आउटस्टैंडिंग बचेगी वो भी हमारी यहाँ पे आखिर में जाके 0 हो जाती है, नील हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल शेड्यूल भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बीच में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, है ना, तो एक्स्ट्रा पेमेंट जैसे ही कर दें, उसके बाद जो हमारी ईएमआई है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मेट तैयार करके रखा है, बाकी चीज़ें सेम है। हाँ, इससे पहले यहाँ पे देखो टोटल इंटरेस्ट भी हमारे पास आ रहा है, मैंने यहाँ पे सम किया हुआ है टोटल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1,63,671 इंटरेस्ट हो जाता है हमारा। इसी प्रकार से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। हम ईएमआई रिड्यूस करना चाहते हैं कि यदि हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो जो ईएमआई हमारी मंथली 6,364 बन रही है, एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद वो ईएमआई कम हो जाए, तब हम इस फंक्शन को थोड़ा सा उलट करके लगाएंगे, है ना। हम फर्स्ट मंथ से नहीं चलेंगे, हमारे पास टोटल यहाँ पे हो रहा है देखो 120 महीने का, है ना, हम 120 महीने के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले ईएमआई मैं करता हूँ इक्वल पीएमटी। उसी प्रकार से रेट हमारे पास यहाँ पे है, फिक्स करा लेंगे, ये जरूरी होता है हमारे लिए, डिवाइड बाई 12 करा देंगे। इसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन, इस पे ध्यान देना है हमने, नंबर ऑफ पीरियड पे, है ना। तो पहले तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड ये है, इसको तो कराएंगे फिक्स, मल्टीप्लाई 12 कराएंगे, माइनस करेंगे हम उसमें से इसको, क्योंकि यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया ये 120 महीने का हो गया, लेकिन हम पहले महीने का देख रहे हैं अभी, तो एक महीना हमने कम करना पड़ेगा। एक महीना क्यों, हमको पहले महीने का देख रहे हैं, आगे जाए तो 2 महीने के कम करने पड़ेंगे, आगे जाए तो 3 महीने के कम करने पड़ेंगे, ये इतने कम करने पड़ेंगे। बट जैसे ही कम हो जाएगा तो ये एक महीना हमने पूरा जोड़ना भी पड़ेगा।
क्योंकि हमको पूरा 120 दिन का चाहिए, तो हम यहाँ पे +1 करा देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे ये 120 महीने का ही कैलकुलेट होगा। लेकिन कब कैलकुलेट हो, जब हमारी पीवी जो पहला भुगतान करने के बाद बचती है उसके हिसाब से। यदि एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती है तो आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हम चाहते हैं हमारी ईएमआई भी कम हो जाए। तब यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे इफ, कि यदि ये सेल हमारा ये मंथ बराबर होता है 1 के, यदि 1 के बराबर है तो भाई यहाँ पे ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, फिक्स करा लेंगे इसको। वरना भाई हमारे पास ये वाले प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, इसको फिक्स नहीं कराना है, बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट हमने और क्लोज नहीं करी है, हमने पीएमटी की नहीं करी है, यस करा देते हैं, क्लोज हो जाएगी। देखो किस्त हमारी वही बनेगी, है ना, 6,364 रुपये। ये 63.9 दिखा रहा है तो 64 ही आएगा ये, क्योंकि डेसिमल में राउंड में जाएंगे तो 64 ही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम नीचे तक अब कॉपी करा लेते हैं। अभी आगे का रिजल्ट नहीं दिखाया, 0 आ गया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं डाला है, क्योंकि हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है। जब ये डलेगा तभी तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा। चलो पहले आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। अब हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। उसके लिए करेंगे पीपीएमटी फंक्शन का यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सिमिलरली उसी प्रकार से जो हमारा रेट है वो डिवाइड बाई 12। यहाँ पे पीरियड में हम लिखेंगे 1 मैनुअल और नंबर ऑफ पीरियड के अंदर टोटल ड्यूरेशन फिक्स करा के चलेंगे, मल्टीप्लाई 12 माइनस मंथ +1। ये भी किस पे डिपेंड हो, आगे पीवी हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे इफ, वही यदि ये मंथ बराबर होता है 1 के, देन हमारे पास आ जाए प्रिंसिपल अमाउंट, अदरवाइज हमारे पास आ जाए आउटस्टैंडिंग की अमाउंट। ब्रैकेट क्लोज इफ की, ब्रैकेट क्लोज पीएमटी की, पीपीएमटी की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये आ गई हमारे पास टोटल इसकी प्रिंसिपल अमाउंट। इसको भी नीचे तक कॉपी करा लेते हैं। इंटरेस्ट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इक्वल टोटल ईएमआई माइनस करा देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये जो बच के आएगा ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट पेड। अब निकालनी हमने आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग देखो किस प्रकार से निकालते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो करेंगे इक्वल के साथ हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको उठाएंगे, इसको हम करा लेते हैं फिक्स, इसमें से माइनस करा दें प्रिंसिपल अमाउंट को, तो जो हमारे पास बचेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लेकिन किस प्रकार से करेंगे, देखो माइनस करेंगे तो ये गड़बड़ होगा, क्योंकि अमाउंट पहले ही माइनस में है ना, तो हमको प्लस कराना पड़ेगा। और यहाँ पे कराते हैं हम सम। क्यों सम कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इस महीने की अमाउंट लेस हो, फिर 2 महीने की प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद और नीचे फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो 1 से 3 महीने की अमाउंट लेस होगी। तब हम यहाँ से और यहाँ तक का सम कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज, पहले वाले को फिक्स करा लेंगे, क्या, और साथ में अब हमने यहाँ पे फिर से माइनस कराना है इस पेमेंट को, है ना, जो एक्स्ट्रा पेमेंट यदि होती है तब फिर से हम सम कराएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये अमाउंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, और पहले वाले सेल को यहाँ से भी फिक्स करा देंगे बस, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट पहली किस्त भुगतान करने के बाद। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट मंथ की वो लेस होके आ जाएगी। इसको भी हम लास्ट तक कॉपी करा देते हैं। इसी हमारा सारा का सारा यहाँ पे आप लोन देख सकते हैं। लास्ट तक कितना बच रहा है हम देखते हैं, लास्ट महीने पे जाके 0 हो जाती है हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टोटल। और जैसा आप जानते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर महीने इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, और किस्त हमारी सेम रह जाती है ईएमआई। अब हम चाहते हैं कि ईएमआई हम कम कराएं यदि हम बीच में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करा दें। यदि यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पेमेंट करा दूं कि भाई किस्त तो हमारी 6,369 रुपये थी, यदि मैं यहाँ पे 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट करा देता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई, तो आउटस्टैंडिंग कम हो गया। आउटस्टैंडिंग कम हो गया तो जो हमारी ईएमआई थी 6,363 से घट करके हो गई 6,255। अब आगे की ईएमआई ये रहेंगी, हमको ईएमआई कम भरनी पड़ेगी। भरनी उतने ही समय में है बट कम भरनी पड़ेंगी, क्योंकि 10,000 रुपये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम आगे चल के इस मंथ में फिर से हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करा देते हैं। मैं यहाँ पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करा देता हूँ, तब फिर से हमारी ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। अब यदि हम ये देखना चाहें कि हमने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया
और हमने कितना इंटरेस्ट बचाया एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद। हमने जो टोटल इंटरेस्ट दिया वो हमने सम ऑफ इंटरेस्ट का टोटल सम करा लिया। हमने टोटल 1,59,773 रुपए का इंटरेस्ट दिया। सेव कितना किया हमने, उसके लिए देखो एक फंक्शन हमने लगाया यहाँ पे, हम IPMT कैलकुलेट कराएंगे। तो मैं ये फॉर्मूला एक बार फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल IPMT। और IPMT भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट है हमारे पास, बिल्कुल है, ये रहा हमारे पास रेट है, फिक्स करा के चलेंगे, डिवाइड बाई 12, कोमा पीरियड, तो हमको 1 से 120 मंथ तक का पीरियड चाहिए। तो सारे मंथ यहाँ इस किस प्रकार से डालेंगे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन यूज करा लेता हूँ। सीक्वेंस फंक्शन के अंदर हम डाल देंगे C7 यानी कि टोटल ईयर, फिक्स कराएंगे और मल्टीप्लाई 12 करा देंगे। तो हमारे पास ये लास्ट तक का 120 मंथ का हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास ये है, इसी को फिक्स करा लेंगे और इसको मल्टीप्लाई 12 करा देंगे, कोमा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे है, इसको भी फिक्स करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे सीक्वेंस की, सॉरी IPMT की, सीक्वेंस की तो पहले ही ब्रैकेट क्लोज करा दी हमने। एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो ये 120 महीने का टोटल हमको अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। बट हमको इस प्रकार से नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे टोटल चाहिए, तब यूज कराएंगे यहाँ पे हम सम का, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और आखिर में आके करा देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये टोटल सम होके आ जाएगा। ये तो था हमारा टोटल इंटरेस्ट जो बनता यदि हम ये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते तो। लेकिन हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो कितना कम हुआ है, वो अब हम इस इंटरेस्ट में से टोटल इंटरेस्ट माइनस करा देंगे। मैं यहाँ पे फिर से F12 करता हूँ, माइनस कराता हूँ ये इंटरेस्ट और एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए टोटल जो हम बचत कर रहे हैं ये देखो यहाँ पे ज़्यादा आ गया क्योंकि माइनस में रिजल्ट था। तो यहाँ एक काम कराता हूँ मैं, या तो इसको प्लस कराएं या IPMT को पहले ही हम माइनस करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो टोटल हमने बचाया इंटरेस्ट, वो बचाया 3,898 रुपये का। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट बचाया EMI को रिड्यूस करा के। यदि हम EMI रिड्यूस नहीं कराते हैं, हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं और टाइम को रिड्यूस कराना चाह रहे हैं, यानी कि अभी हम 120 महीने पेमेंट करते हैं पूरी, हम चाह रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें तो हमको पूरे 120 महीने पेमेंट नहीं करनी पड़े, तो कितने महीने पेमेंट होगी, है ना, हमने वो निकालना है, यानी कि हमने रिड्यूस टाइम निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसके लिए मैंने पहले से वही फॉर्मेट कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कराएंगे। सबसे पहले EMI कैलकुलेट करा लेंगे, सिंपल EMI इसी तरीके से। तो क्यों ना हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करा लें। मैं यहाँ से इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करा लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे इक्वल पेस्ट। सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इन सेल्स को फिक्स करा देना है, इसको इसको और इसको, और एंटर प्रेस करा लेंगे। EMI वही हमारे पास आ जाती है, सिंपल EMI, क्योंकि हमने अब EMI रिड्यूस करानी नहीं है तो EMI निकाल के रख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकालेंगे, पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए IPMT फंक्शन का इस्तेमाल। अभी हमने IPMT फंक्शन भी सीखा। रेट डिवाइड बाई 12, पीरियड 1 डालेंगे और नंबर ऑफ पीरियड जो ड्यूरेशन है फिक्स कराएंगे, मल्टीप्लाई 12 माइनस मंथ्स प्लस 1 और कराएंगे PV के लिए। यदि हमारा ये मंथ्स बराबर होता है 1 के, देन ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, फिक्स करा लेंगे, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, ये इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना बेहद आसान हो गया। यहाँ पे आएंगे इक्वल टोटल EMI में से यदि माइनस करा देंगे इंटरेस्ट तो ये बच जाएगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको भी नीचे तक कॉपी करा लेते हैं। अब आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग, सिमिलरली उसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो इसको फिक्स करा के चलेंगे, इसमें से माइनस करा देंगे सम ऑफ जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आई है, यहाँ से यहाँ तक का सम कराएंगे। पहले वाले को करा के चलेंगे हम फिक्स F4 की से, और माइनस करा देंगे जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करा रहे हैं उसको भी, तो उसके लिए भी हम कराएंगे सम, और एक्स्ट्रा पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहीं तक का, और इसको भी पहले वाले को हम फिक्स करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे।
ये आ जाएगी हमारे पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट। अब देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा भुगतान अभी हमने नहीं किया है, तो लास्ट तक चल के देखते हैं तो ये हमारे पास पूरे 120 महीने लगेंगे हमारी ईएमआई पूरी होने में, है ना, जीरो बैलेंस बच गया है। अब यदि हम कोई एक्स्ट्रा भुगतान करते हैं, मैं वही यहाँ पे आकर के 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान कर देता हूँ, तो इस स्थिति में आप देखोगे कि ईएमआई हमारी रिड्यूस नहीं होगी, तो क्या टाइम रिड्यूस होगा? नीचे चल के आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट तक, तो यहाँ पे एक जगह पे आके हम देख पाएंगे, नीचे आप देखोगे यहाँ तक हमारा भुगतान पूरा हो चुका होता है लगभग 117 महीने का। अभी पता नहीं चला क्योंकि नीचे फिर से माइनस में शुरू हो गया। हम यहाँ पे जीरो चाहते हैं, जहाँ भी यदि हमारा पूरा हो जाता है लोन, हम जीरो चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल पेड अमाउंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे इस फंक्शन में एक फंक्शन ऐड कराएंगे कि यदि इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे, उसके लिए ABC फंक्शन यूज करेंगे। एब्सोल्यूट हमने इसी को कराना है, F4 माइनस H4 जो हमने लिया था इसको एब्सोल्यूट कराना है, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। ये यदि कम होता है J4 से, तब हमारा ये रिजल्ट आए कौन सा, F4 माइनस H4, है ना। ये टोटल, ये इसमें से माइनस करा रहे हैं, इसको एब्सोल्यूट करा दिया हमने। ये यदि माइनस कराने के बाद इससे आउटस्टैंडिंग से कम होता है, तब ये रिजल्ट यहाँ पे दिखा दे F4 माइनस H4, अदरवाइज माइनस ये माइनस करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, इफ की एंटर प्रेस करा लेंगे और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। तो अब हमने जब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया, तो हमारी जो ईएमआई है कब पूरी हो जाएगी, जहाँ पे हमको जीरो मिल रहा है, यहाँ पे हमको जीरो मिल रहा है, यानी कि 118 महीने में ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी हमारी। हम कुछ समय बचा सकते हैं। यदि यही पेमेंट मैं फिर से एक बार दोबारा से यहाँ पे कराता हूँ, मैं यहाँ पे मान लीजिए 10,000 फिर से भुगतान करा देता हूँ, तब हमारा समय कितना रिड्यूस हो जाएगा, तब हमारा समय यहाँ पे देखो 115 महीने रह जाता है। यानी कि जो ईएमआई हम 120 महीने में पूरी करने वाले थे, अब हम उसको 115 महीने में कंप्लीट करा देंगे। कब? जब हम बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। मैंने 10-10 हज़ार की एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो हम वहाँ पे 5 महीने बचा सकते हैं। अब इसका भी यदि हम एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाना चाहें, तो देखो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। टोटल इंटरेस्ट सेव्ड 11,862 रुपये इंटरेस्ट हमने यहाँ पे बचाया है। टाइम कितना बचाया है ये भी हमको यहीं पे पता चल जाए, नीचे जाके देखना ना पड़े, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, सिंपल सा काउंट इफ फंक्शन। हमने रेंज देनी है, किसको काउंट कराना है, हम इंटरेस्ट को काउंट करा लेते हैं यहाँ से और लास्ट तक पूरा का पूरा एरिया हम यहाँ पे ले लेंगे। इस रेंज में जो हम क्राइटेरिया देंगे वो यदि बराबर होता है या बड़ा होता है 0 से, वो हमारे यहाँ पे सेल काउंट होके आ जाए बस, है ना। और इसके अंदर हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, साथ में यहाँ पे दिखा दे एंड मंथ्स, कि भाई कितने मंथ्स हमने यहाँ पे सेव करे हैं। एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे तो 0 मंथ्स दिखा रहा है। ये 0 क्यों दिखा रहा है हम देखते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे गलती करी है। देखो ये इक्वल ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल 0, ये फिर से ये हट गया, ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना। एंटर प्रेस करा लेंगे तो टोटल 5 महीने हमने सेव करे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो 120 महीने में जो हमने ईएमआई भरनी थी वो अब हम 115 महीने में ही क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पेमेंट एक्स्ट्रा कर चुके हैं। इसी प्रकार से एक और पेमेंट एक्स्ट्रा करके देखते हैं, मैं यहाँ पे 5,000 की पेमेंट और एक्स्ट्रा कराता हूँ तो हम 6 महीने बचा जाएंगे। ये फाइल प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इसी में अपनी कोई भी ईएमआई यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन चेंज करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।